और फिर बाद में ना एडी उन तीनों को मना भी देती है उनके सामने, ऐसे नाटक करते हुए। वैसे तो वो पहले से बने हुए थे। और वहाँ पर शाम भी हो जाती है ना, तो वो अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है जेडी। वो सोचता है कि मेरे डैड इस बात से खुश होंगे। जहाँ पे लेडी अमांडा कहती है कि हाँ, तुम्हारे डैड बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और अपना बेस्ट दे रहे हो। जहाँ पे उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है और उसकी माँ उसकी टांग खींचने लगती है एडी के बारे में कि तुम एडी को छोटी बहन कह देते, हाँ है ना। तुम दोनों बाप बेटे ना एडी के बारे में बात करते हुए बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन देते हो। कुछ देर बातें चलने के बाद उसका बेटा वहाँ कहता है कि हाँ जो भी है, पर हमें ना एडी को ना अपने साथ काम पे रखना पड़ेगा। और ना मैं ये रिएक्शन देखना चाहता हूँ बोरून का कि वो कितनी ज़्यादा खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि एडी जानवरों से बात कर सकती है। जहाँ उसकी माँ सीरियस वे में कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कभी भी किसी से नहीं कहोगी। जहाँ वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो ना वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है ना तुम किस बारे में नॉनसेंस बातें कर रहे हो। जानवरों से बात करने की पावर सिर्फ रॉयल फैमिली के पास है और किसी के पास भी नहीं। तो वो एडी के पास कैसे आई, तुमने कभी सोचा है इस बारे में? एक्चुअली जब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक जादुई पेड़ था और वो सूखने के बाद राजा ने युद्ध किया था, तो राजा ने एक वॉर की थी जिसमें दोनों ड्यूक ने राजा का साथ दिया था टेम्पल के खिलाफ। तो टेम्पल में ना वो लोग भी थे ना जो उस पेड़ की पूजा करते थे, उन्हें भगवान मानते थे। यानी कि वो लोग जो अपना रूप बदल सकते हैं, जैसे कि ये लोग। और जब वॉर हुआ था ना, तो फिर ना टेम्पल वाली साइड और ये लोग ना सब मर गए थे, इनमें से कोई भी नहीं बचा था। तो फिर ना तब से ना सिर्फ रॉयल फैमिली ही है जो जानवर से बात कर सकती है, क्योंकि बाकी सबको तो इन लोगों ने मार डाला था। और तो ना तभी वो उससे कह रही होती है कि ना कि तुम किसी से भी ये बात नहीं कहोगे कि एडी किसी जानवर से बात कर सकती है, वरना अगर रानी को ये बात पता चल गई ना, तो फिर वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इन लोगों को लगता है कि ना वो राजा की बेटी है हमारी हीरोइन, कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसकी माँ राजा से रिलेशन भी रख सकती थी और एडी उसकी बच्ची और फिर वो भाग गई और फिर उसकी मौत हो गई हो। हाँ माँ, मैं एडी के लिए ये बात किसी से भी नहीं कहूँगा। और दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जो जिसको ना नींद ही नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। उसने डायमंड को तो सुला दिया पर आधी रात को वो उठ गई क्योंकि उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब उसकी जॉब लग चुकी है, वो बिजनेस कर सकती है। और आजकल बहुत सारी चीज़ें हुई, वैसे भी आज कि वो रोमांस मिले तो ना एडी सोचते कि मुझे थोड़ा बाहर टहलना चाहिए, तो वो बाहर टहलने के लिए आती है, खुली हवा में सांस लेने के लिए। और तभी ना उसे ऐसा लगता है कि ना यहाँ पर कुछ है, यहाँ किसी की आवाज़ आ रही है। और जब वो बाहर जाती है ना, तो देखते हैं ना ड्यूक ली होता है वहाँ पर और उसका असिस्टेंट होता है। वो लोग ऐसे सीक्रेटली क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए ना एडी वहीं झाड़ी पे छुप के ना उन पे नज़र रखने लगती है। जहाँ पे ना वो देखती है ना कि वो जो उसका असिस्टेंट होता है ना, वो वहाँ कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना सर ड्यूक। और भाई ये बोल के ना वो सीधे तलवार उठा लेता है और ड्यूक ली पे ना हमला कर देता है, एक बार अटैक। और फिर ना ये सब देख कर ना एडी बहुत ज़्यादा शौक होती है कि एंटे ये सब क्या कर रहा है। वो कहती है वो ड्यूक ली पे अटैक क्यों कर रहा है। और ना एडी से ना अब रहा नहीं जाता है, वो कहती है रुक जाओ। ये देख कर ना वो कहता है कि मिस एडी आप यहाँ। एडी वहाँ कुछ भी उसके रिप्लाई करने के मूड में नहीं थी, वो गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम ड्यूक ली पे हमला क्यों कर रहे हो। वो वहाँ कहता है कि अरे मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ एडी उसको यकीन नहीं करती है। वो कहती है मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ कि यहाँ क्या गलत चल रहा है मैं पहचान नहीं पाऊँगी। जहाँ पे एंटे कहता है कि मिस एडी आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए, वहाँ खतरा है। और एडी सोचती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। और जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो उससे वजह पता चल जाती है, क्योंकि ना जो
अभी ना ड्यूक ली का ना वो था ना कर्ज, उसका वो पागलपन चला होता है, उसका ऑरा ना ओवरफ्लो हो रहा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, किसी भी हमला कर सकता है। उसका आपा खुद पे नहीं है। एडी सोचती है कि ये खतरनाक लग रहा है इसका ऑरा भी, पर फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा उससे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। और ड्यूक ली भी वहाँ पर शांत हो जाता है जब वो उसका हाथ पकड़ती है। तो एडी जब ड्यूक ली का हाथ पकड़ती है ना, तो ड्यूक ली भी वहाँ पर शांत हो जाता है। वहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों हो एडी? एडी वहाँ कहती है कि क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? जहाँ ड्यूक ली कहता है कि मुझे लगता है कि तुम डरी हुई हो, इसलिए ये सब नॉनसेंस बातें कर रही हो। जहाँ एडी कहती है मैं डरी हुई नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ड्यूक ली कभी भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते हैं, है ना? जहाँ ड्यूक ली भी इसकी बात सुन के कहता है क्या सच में? और फिर जब एडी नोटिस करती है ना, तो उसकी जहाँ भी चोटें होती है ना, वो सब ना भर जाते हैं अपने आप। एडी सोचती कि ऐसा कोई जादू तो नहीं किया किसी ने, और नहीं इन्होंने कोई मेडिसिन ली, तो ऐसा कैसे? ड्यूक ली वहाँ कहता है कि तुम्हें लगता है कि खून देखने की बहुत आदत है, तभी तुम इतनी ज़्यादा शांत हो। तो एडी ना सोचती कि क्या मैंने बच्चों जैसे बिहेव नहीं करा? वो एंटे मेरा मतलब कि मेरी एक आंटी थी ना, जब मैं अपनी मॉम के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी ना गांव में, तो ना मेरी एक आंटी थी जो हमेशा ऐसी खून से लटपट आती थी। तो मुझे शायद लगता है कि मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। ड्यूक ली पहले तो इस पर शक करता है, फिर बाद में उसकी बात मान लेता है। जो भी है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो कुछ भी आज हुआ वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, इसलिए तुम उस सब चीज़ों को भूल जाओ। और वहाँ पर एंटे ना उसे कहता है कि प्लीज़ मिस एडी आप चलिए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। पर वहाँ पर एडी को ड्यूक की चिंता हो रही थी। वो कहती है कि पर ड्यूक का क्या उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो नहीं सोएंगे? वहाँ पर ड्यूक कहता है कि मैं नहीं सो सकता कभी भी चैन की नींद, क्योंकि मुझे बुरे सपने आते हैं। एडी वहाँ कहती है क्या बुरे सपने? तो फिर सर ड्यूक क्या हो गया अब? क्या आप मेरे साथ सोना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सुला दूं? जब ना अनाथ आश्रम में भी ना डैमियन और बाकी बच्चे भी उन्हें बुरे सपने आते थे ना, तो वो मेरा हाथ पकड़ के आराम से सो जाते थे। मैं उनके बुरे सपनों को दूर कर सकती हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके बुरे सपनों को आपसे दूर कर दूं और आप चैन की नींद सो जाएं? तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होने चाहिए।